आप सभी लोगों को एक नए घटना से आज रूबरू कराएंगे। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें और इस चैनल को सपोर्ट करें। स्कूल जाने वाली 100 लड़कियों के साथ गैंग रेप वाले अजमेर सेक्स स्कैंडल में आया है बड़ा फैसला। 32 साल बाद 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी ही खौफनाक ये कहानी है। इस कहानी से पूरा देश चौंक उठा था और पूरा देश सदमे में था। उसी घटना का 32 साल बाद आज फैसला आया है। 32 साल बाद आया सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल पर बड़ा फैसला। आईएएस आईपीएस की बेटियां हुई थी रेप और ब्लैकमेल का शिकार। 6-7 लड़कियों ने कर ली थी खुदकुशी और पुलिस एक्शन लेने में डर रही थी। बड़ी ही खौफनाक कहानी से आज इस घटना से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। चलिए आइए जानते हैं पूरा विस्तार पूर्वक आखिर में मामला क्या है। वीडियो के साथ आप बने रहें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आपका प्यार बना रहे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल एक मुहिम के तहत आपसे गुजारिश करता है कि आप जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं अपना नाम, जिला, पता जरूर लिखें, ताकि वीडियो के लास्ट में हम आपका नाम और आभार व्यक्त करेंगे। चलिए आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। अजमेर का नाम जैसे ही जहन में आता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है और दुनिया के इकलौते ब्रह्मा जी के मंदिर का ख्याल आ जाता है। लेकिन 32 साल पहले इसी अजमेर से जो वारदात का जो उजागर हुई थी उसने अजमेर शहर की पहचान ही बदल कर रख दी थी। इस बेहद पवित्र शहर की आबो हवा में ऐसा खौफ फैल गया था कि जो भी नाम सुनता था उसकी रूहें कांप जाती थी। वह सन्न और अवाक रह जाता था। दरअसल मामला है 1990 से लेकर 1992 के बीच यहाँ ऐसा हुआ जिसने गंगा जमुनी संस्कृति को कलंक से भी काला कर दिया था। अजमेर के सामाजिक ताने बाने पर हमेशा के लिए एक बदनुमा दाग लगा दिया गया था और जो बेहद शर्मनाक बातें थी। उस दौर में अजमेर में देश का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल कांड हुआ था, जिसे खबरों की दुनिया में अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से पहचान मिल गई थी। उसी अजमेर सेक्स स्कैंडल मामले में अब पूरे 32 साल के बाद जो फैसला जो आया है वह गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे जो 6 आरोपियों के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। मंगलवार को अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। गैंग के सरगना फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, जबकि इकबाल भाटी को दिल्ली से लाया गया है। 100 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज के छात्राओं के साथ गैंगरेप हुआ था और उसके साथ ब्लैकमेलिंग के इस सनसनीखेज मामले में 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, जबकि एक सुसाइड कर चुका है। एक आरोपी फिलहाल फरार है। अदालत ने 6 दोषियों को उम्र कैद की फिलहाल सजा सुना दी है। बड़ी ही चौंकाने वाला यह मामला है जिसको सुनकर आपकी रूहें कांप उठेंगी और
रोम रोम सहम जाएंगे। इस एक लौते कांड ने एक ही झटके में 100 से ज़्यादा लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दिया था। जिन लड़कियों की जिंदगी तबाह हुई थी उनमें से ज़्यादातर स्कूल जाने वाली लड़कियां थीं। इस सेक्स स्कैंडल को एक गिरोह ने अंजाम दिया था। इस गिरोह में शामिल आरोपी अजमेर के गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर रेप करते थे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में ब्लैकमेल हुई लड़कियों के घर वालों को इस सेक्स स्कैंडल के बारे में जरा सा भी भनक नहीं लगी। इस बात का किसी को ना ही घर वालों को जानकारी थी और ना ही किसी बात की अपनी लड़की को लेकर चिंता थी, क्योंकि सभी लोग इस बातों से अनजान थे। गिरोह की शिकार हुई लड़कियों में आईएएस और आईपीएस अफसरों की बेटियां भी शामिल थी, जो बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। इस वक्त अजमेर में छपने वाले एक दैनिक अखबार नवज्योति में सबसे पहले ये खबर छपी थी। यानी सबसे पहले छपी स्कैंडल की खबर ने सबको मन को झकझोर कर रख दिया। उस खबर में स्कूली छात्राओं को अश्लील तस्वीरें के जरिए ब्लैकमेल करके उनका यौन शोषण किए जाने के मामले में पर्दाफाश किया गया था। बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार अखबार में इस हेडलाइन में खबर में छपी हुई थी। जैसे ही अखबार के लोगों के हाथों में पहुंचता है वैसे ही ऐसा लगता है कि जैसे भूचाल आ गया है। अखबार में जो खबर जो लगी थी, जो छपी थी, वह बेहद चौंकाने वाली थी और बेहद लोगों को शर्मसार करने वाली थी। अखबार में जिस हेडलाइन में खबरें छपी थी, अखबार को हाथों में पाते ही, लेते ही और उसको पढ़ते ही जैसे ऐसा लग रहा था कि भूचाल आ गया है। अफरा तफरी मच जाती है और हाहाकार मच जाता है। क्या संतरी, क्या मंत्री, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक धार्मिक नगर सेवा, क्या संगठन और क्या मठाधीश, हर कोई सन्नाटे में था। हर कोई सन्नाटे में आ गया था और हर एक आदमी के जुबान पर यही एक वाक्य था, ये कैसे हो गया और ये क्या है पूरा मामला। स्कैंडल में फंसी लड़कियां कौन हैं और किसके साथ इतना घिनौना कृत्य हुआ है, आखिर इस घटना के पीछे पूरा क्या मामला है और क्या राज है, यह चर्चा का विषय बना हुआ था और शहर में हाहाकार मचा हुआ था। सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते थे और सभी लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वही सभी लोगों के मन में गुस्सा भी जाहिर हो रहा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर मंत्री, प्रशासन, धार्मिक और तमाम प्रकार के जो जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं वह आखिर में शांत क्यों बैठे हैं। प्रशासन भी आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सभी के मनों में तरह तरह के सवाल आ रहे थे और सभी लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिर में इसकी वजह क्या है। बाद में खुलासा हुआ कि एक जो गिरोह है वह अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों का फार्म हाउसों पर बुला बुला कर उनका रेप करता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि गिरोह का शिकार बनी जो लड़कियां हैं उनके घर वालों को इस घिनौनी वारदात के बारे में भनक तक नहीं लगी है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रेप की गई लड़कियों में वह आईएएस और आईपीएस की अफसरों की बेटियां भी शामिल हैं। लेकिन शहर के साथ साथ पूरे सूबे में इस बात को लेकर उबाल था। वक्त आ गया था जब ये बात खुली कि इस पूरे कांड को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर अंजाम दिया गया था। हैरानी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब पीड़ित लड़कियों की गिनती सामने आई है। संख्या 100 से ज़्यादा बताई गई और चौंकाने वाला पहलू ये भी था कि इस स्कैंडल का
शिकार हुई लड़कियां की उम्र जो थी वह महज 17 से 20 वर्ष के आसपास में थी। इस घिनौने कांड की शुरुआत हुई थी एक प्रेम प्रसंग से। दरअसल फारूक चिश्ती नाम के एक लड़के ने, सोफिया नाम की एक लड़की थी जो स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की थी, अपने प्यार के जाल में उसे फंसाया था और उसे फार्म हाउस पर लाकर उसका रेप कर दिया गया था। उसी दौरान फारूक चिश्ती ने उस लड़की की अश्लील तस्वीरें खींच ली थी। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेल का सिलसिला और उन अश्लील तस्वीरों के जरिए लड़की को ब्लैकमेल करने लगे और दूसरी लड़कियों को बहला फुसला कर फार्म हाउस पर लाने पर मजबूर करने लगे। बुरी तरीके से शिकंजे में फंसी वे सभी लड़कियां अपनी सहेलियों और जानने वाली लड़कियों को भी फार्म हाउस लाने लगी और इस तरह रेप और ब्लैकमेल का सिलसिला चलने लगा। फारूक सभी लड़कियों की अश्लील तस्वीरें खींच लेता था और उन्हें इन तस्वीरों के जरिए रेप और ब्लैकमेल करने की धमकी के साथ उनके जिस्म के साथ वह खिलवाड़ करता था। और इसके साथ ही साथ लेकिन इस कांड में उस खुलासे ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था जब ये बात खुलकर सामने आई कि स्कूल की लड़कियों के साथ रेप करने वालों में नेता और पुलिस, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। इस सेक्स स्कैंडल में जो इसका मास्टरमाइंड था वह फारूक चिश्ती और उसके साथ जो दूसरे आरोपी नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी शामिल थे। इन तीनों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक थी और इस वजह से रेप करने वालों का वास्ता सियासी और धार्मिक दोनों ही तरह के मठाधीशों से हो गया था। इनका जो तालमेल था वह बड़े बड़े लोगों के साथ हो गया था। इस कांड का खुलासा होने के बाद भी पुलिस थी वह एक्शन लेने में डर रही थी, क्योंकि इस मामले में आरोपी मुस्लिम थे और जबकि जो शिकार हुई लड़कियां थीं वह हिंदू परिवारों से थी। पुलिस को डर था कि स्कैंडल के खुलासे से सांप्रदायिक दंगे भड़क जाएंगे और शहर का बंदोबस्त संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता लग जाता है। लड़कियों की अश्लील तस्वीर खुलेआम तैरने लगती है और इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बात ये थी कि आलम इस कदर हो जाता है कि मौका मिलते ही वे इन्हीं तस्वीरों के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करके कोई भी उनके जिस्म के साथ खेलना चाहता था। कोई भी फोटो दिखाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उसके साथ रेप करता था। हर एक शख्स इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए वह खड़ा रहता था। हालत इतनी बद से बदतर हो जाती है कि जो नेगेटिव से फ़ोटो डेवलप करने वाला एक मामूली सा टेक्नीशियन भी इस संगीन जुर्म में शामिल हो जाता है। वह भी इस जुर्म में शामिल हो जाता है और फोटो दिखाकर वह भी रेप करने की कोशिश करता है। सरेआम अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते देख लड़कियों ने एक एक करके खुदकुशी करना शुरू कर लेती हैं। उन्हें इस नर्क से निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और ना उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने का कोई मुनासिब ही समझ में आ रहा था। असल में इस मामले में कोई कुछ नहीं कर पा रहा था और असल में इस मामले में कोई कुछ भी नहीं कर रहा था और अजीब तरीके से सारा शहर ऐसा लग रहा था कि बंधक बन गया है। परिवार, समाज, पुलिस प्रशासन तक कुछ ना ही कर रहा था और ना ही कुछ करने के लिए तैयार था। लेकिन 6-7 लड़कियों ने मिलकर जब जान जाती हैं कि ना ही हमको इंसाफ मिलेगा और हमारी जो ज़िंदगी है वह
बद से बदतर बन चुकी है। तो जो 6-7 लड़कियां थी मिलकर खुदकुशी कर लेती हैं, यानी आत्महत्या कर लेती हैं, और मामला और संगीन हो जाता है। और इसी बीच उस पुलिस महानिरीक्षक ओमेंद्र भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सेक्स स्कैंडल को ही उन्होंने झूठा करार दे दिया। बल्कि पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद सही साबित कर दिया कि ये जो गिरोह का जो शिकार बनी, जो ये लड़कियां, ये जो गिरोह का जो शिकार बनी, ये जो 4 लड़कियों के चरित्र पर ही उन्होंने उंगली उठा दिया। उन्होंने कहा कि इनके चरित्र ठीक नहीं। आरोपी को पकड़ने के बजाय, आरोपी को कुछ कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने लड़कियों के ही चरित्र पर दाग लगा दिया। इसके बाद तो पूरे राजस्थान में जैसे कोई तूफान आ गया और जनता ने सड़कों पर उतरकर चौतरफा बंद का ऐलान कर दिया और प्रदर्शन करके समूचे शहर प्रशासन के साथ साथ सूबे की सरकार को झकझोर कर रख दिया था। अजमेर के तमाम संगठन गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए सड़कों पर उतर जाती है और अजमेर ही नहीं, राजस्थान भर में यह आंदोलन शुरू हो जाता है। इस सेक्स स्कैंडल की चर्चा पूरे देश में होने लगती है। आखिरकार चौतरफा दबाव के बीच 30 मई 1992 को भैरव सिंह शेखावत ने इस केस को सीबीसीआईडी क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। इसके बाद ही इस मामले में अजमेर पुलिस ने इस मामले की एफआईआर को दर्ज कर लेती है और अगले ही दिन सीनियर आईपीएस अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच जाती है। 31 मई 1992 से इस केस की जांच शुरू कर दी जाती है और इस जांच में दरगाह के खादिम चिश्ती, परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नज़दीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इसरत अली इकबाल खान और सलीम जमीर सुहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मोहिबुल्ला उर्फ नसीम और मेराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुस्तम उर्फ जान, वैसली उर्फ बबना और हरीश तोलानी के ये सारे नाम सामने आते हैं। इसके बाद पीड़ित लड़कियों से आरोपियों की पहचान, इसके बाद पीड़ित लड़कियों से आरोपियों की पहचान करवाने के बाद पुलिस ने 8 को गिरफ्तार कर लेती है। साल 1994 आरोपियों से एक पुरुषोत्तम ने जमानत पर जेल से बाहर आते ही वह खुदकुशी कर लेता है, जबकि इस मामले में जो पहला फैसला 6 साल बाद आया, उस फैसले में अजमेर की अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन इसी बीच रेप करने वाली जो गैंग के सरगना फारूक चिश्ती ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था, जिससे उसको लेकर जो फैसले की जो सुनवाई होती है वह टल जाती है। कुछ अरसे के बाद कोर्ट ने 4 आरोपियों को सज़ा कम भी कर देती है और 4 दोषियों की जो उम्र कैद की जो सज़ा होती है उसको घटाकर 10 साल जेल की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस फैसले के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और इस बात को चैलेंज कर देते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इस कांड के 19 साल बाद एक आरोपी सलीम नफीस को साल 2012 में पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन वे भी जमानत पर रिहा हो जाता है। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में कई पीड़ितों को तभी से इंसाफ का इंतजार था, जो 32 साल बाद मंगलवार को पूरा हुआ। इस लंबे सालों से सजा की सुनवाई को सुनते हुए कोर्ट ने पूरे 32 साल के बाद इस मामले में फैसला दिया है। भी जनता और आवाम में काफ़ी उत्सुकता थी और सभी लोग इस दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ वह आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे। सभी लोग मांग कर रहे थे और इस आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त
कार्रवाई की वह मांग कर रहे थे। लेकिन सालों से लग जाता है इस फैसले को आने में, और वही 32 साल के बाद, बड़े ही लंबे समय के बाद आखिर कोर्ट का फैसला आ जाता है और सभी दोस्त कोर्ट के द्वारा 32 साल के बाद कोर्ट के द्वारा आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी, हैरान, परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। हर रोज शाम 7:30 बजे एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर हाजिर हैं, और आप देखना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।